नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी उन सब के विषय में जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, जो जल्दी थक जाते हैं, जिनका सिर दर्द अक्सर रहता है या जिन्हें बार बार माइग्रेन का दौरा पड़ता है या माइग्रेन होता है, डिप्रेशन की शिकायत रहती है या जो दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, या वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही उम्दा पौष्टिक व्यंजन बनाकर दिखाने वाली हूँ। वैसे तो इस व्यंजन को बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। ये व्यंजन गुणों की खान है। जब आप इसका सेवन करेंगे, इसको खाएंगे, तो इसको खाने से शरीर में इतनी स्फूर्ति आ जाएगी, आप इतनी स्फूर्ति महसूस करेंगे, आपको ज़रा भी थकावट नहीं लगेगी, आपकी कमज़ोरी एकदम दूर हो जाएगी। तो इस व्यंजन को हर सर्दियों में पूरे 3-4 महीने बना करके खाना चाहिए। तो सर्दियों में खाया पिया बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। मैं भी अपने घर में इसको हर साल सर्दियों में 3-4 बार बनाती हूँ। पूरी सर्दियाँ हमारे यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसको नाश्ते में रोज़ाना खाते हैं। तो देखते हैं ये व्यंजन कैसे बनेगा। तो नारियल पाक बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये नारियल 200 ग्राम, क्योंकि ये नारियल पाक है, नारियल का पौष्टिक व्यंजन है, इसलिए नारियल चाहिए। इसमें ये 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए। तो इसके लिए लेंगे हम सबसे पहले उड़द की दाल। ये 500 ग्राम उड़द की दाल है। और ये इसमें मीठा मिलाने के लिए खांड है, और खांड की जगह हम मिश्री भी मिला सकते हैं। ये पोस्ता दाना 100 ग्राम, 50 ग्राम अखरोट हैं कटे हुए, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम किशमिश है और 50 ग्राम चिरौंजी है। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स आपको बताए हैं ये कम से कम मात्रा में ही बताए हैं। फिर भी अगर आप इसको और कुछ कम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालना अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता है। अब चूँकि नारियल का पौष्टिक व्यंजन है तो सबसे पहले हम नारियल को ही कस लेते हैं। ये 200 ग्राम नारियल मैंने लिया है, इसको हमें पूरा कसना है। नारियल पाक बनाने के लिए 8 दिन पहले नारियल को घी में भिगोना पड़ता है और उसके साथ पोस्ता दाना। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये 8 दिन पहले मैंने इसको भिगो दिया है। इसके अंदर नारियल है, पोस्ता दाना है और घी है। इसको भिगोने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसको भिगोने के लिए पूरा नारियल कस लें और पूरे नारियल में ये पोस्ता दाना इस तरह से मिला दें। फिर कोई भी एक लंबा डिब्बा लेके या डोंगा, कटोरा, जो भी आप लेना चाहें, उसमें इस तरह से इसको मिला करके और इस डिब्बे में इस तरह से भर दें। ये मटेरियल मैंने डिब्बे में डाल दिया है और जब घी गर्म हो जाए तो इस घी को इस मटेरियल के ऊपर डाल करके इस तरह से इसको कवर कर दें। और हमें उतना घी डालना है जितने में ये मटेरियल अच्छी तरह से डूब जाए। और इस मटेरियल के लिए करीब 200 ग्राम घी की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, इस तरह से हमें इस मटेरियल को घी में डाल के दबा के रख देना है। एक तरह से पूरा मटेरियल घी से ढक जाए, इस तरह से हमें इसको तैयार करना है। जब हम घी डाल के इसको ढक दें, पूरे कवर कर दें मटेरियल को, तब उसके बाद ये ढक्कन लगाकर हमें 8 दिन के लिए इसको ऐसे ही रख देना है। जब 8 दिन पूरे हो जाएं तब हमें इसको तैयार करना है। तो अब देखें इसको हम कैसे तैयार करते हैं। तो ये 8 दिन पूरे हो चुके हैं। आप देखिए, अब जमा हुआ घी, इसके अंदर घी जम चुका है और ये सारा मटेरियल ठोस है, क्योंकि सर्दियां हैं इसलिए। अब इसको बनाने के लिए जो हमने ये इसमें भिगो के रखा था मटेरियल, इसको हम कढ़ाई में डाल करके गरम कर देंगे। आप इसको हल्का सा गैस पे रख के गरम करके भी निकाल सकते हैं। ये सारा मटेरियल गरम करने से एकदम निकल जाता है। अब हमें इसमें चूँकि उड़द की दाल मिलानी है
और वो भी पिसी हुई पाउडर के रूप में। तो सबसे पहले हम उड़द की दाल को पीस करके पाउडर बना लेते हैं और इसके लिए हमें उड़द की दाल को थोड़ा सा पोंछ लेना होगा। तो इस दाल को किसी कपड़े पर डालकर इस तरह से थोड़ा पोंछ लें ताकि इसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा सा लगा होता है वो थोड़ा साफ़ हो जाए। थोड़ा सा इस तरह से रगड़ लें। अब इस दाल को थोड़ा थोड़ा जार में डाल करके पीस लेंगे। इसको चेक कर लें, बारीक पाउडर बन गया है। और इस पाउडर को एक बार छलनी में छान लें तो जो मोटा मोटा सा रह गया है वो दोबारा पिस जाएगा। ये दाल पिसकर तैयार हो गई है, बिल्कुल इसका बारीक पाउडर बन चुका है। अब हमने जो ये मटेरियल कढ़ाई में डाला है पोस्ता दाना और गोले का, इसको हमें थोड़ा सा गरम करना है। गरम हमें इसलिए करना है कि जो इसके अंदर घी है वो मेल्ट होकर के नीचे रह जाए, क्योंकि इसको भी हमें अभी जार में पीसना है। और गोले को हम कस भी सकते हैं और चाकू से बारीक बारीक काट करके भी डाल सकते हैं घी के साथ। जैसे हमने पोस्ता दाना और घी डाला था तो उसमें हम गोले को पतला पतला काट करके डाल भी सकते हैं। जैसे मैंने ये पतला काटा हुआ है, जो भी आपको इजी लगे कस लें या पतला पतला काट लें। और प्लेट को दबा के तिरछा करके इसका सारा घी निकाल दें इस तरह से, या इस मटेरियल को छलनी पर डाल दें या प्लेट से दबा के ऐसे घी निकाल दें। घी निकालना इसलिए ज़रूरी है जिससे हम इसको आराम से मिक्सी जार में पीस सकें। ये देखिए इसका पूरा घी मैंने निकाल दिया है और इसको अभी हम जब इसको दाल को भूनेंगे तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। अब हमें इस मटेरियल को भी थोड़ा थोड़ा डालकर जार में पीसना है। एक बार ये मैंने इसको पूरा पीस लिया है और एक बार का अभी ये मटेरियल और है जिसको मैं अभी पीस ले रही हूँ। घी निकालने का पर्पज़ यही था कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और फिर घी के साथ पीसना मुश्किल होता है और इसमें आसानी से पिस जाता है। अब ये पूरा मटेरियल हमारा पिस चुका है। जो नारियल पोस्ता दाना हमने घी में डाल के रखा था और ये दाल भी पिस चुकी है। अब हम इसको भून के तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इसका घी तिरछा करके निकाल दिया था ताकि इसको हम आराम से पीस सकें मटेरियल को, तो सबसे पहले तो हम यही घी इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद ये जो दाल का पिसा हुआ मटेरियल है, पाउडर है, इसको डाल देते हैं इसमें धीरे धीरे, क्योंकि हमें इसे भूनना है। और जो ये मटेरियल पीसा है इसको भी हमें इसी के साथ मिला करके भूनना है। हमें जब तक इसको मीडियम आंच पर भूनना है जब तक ये हल्का हल्का ब्राउन ना हो जाए। इसमें भुनने की एक खुशबू आती है, जब तक वो आनी शुरू ना हो जाए तब तक हमें इसको भूनना है। अब देखिए हमें इसे एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और कभी ऐसा लगे कि आपका घी कम पड़ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी अलग से ऊपर से डाल सकती हैं, क्योंकि गोले के अंदर भी घी होता है। नारियल के अंदर जब हम उसको पीसते हैं तो घी निकलता है उसका, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा घी डालने की या बहुत ज़्यादा घी डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती। दाल इसी के साथ भून के तैयार हो जाती है। अब देखिए ये पूरी तरह भुनकर तैयार हो गया है, हल्का हल्का ब्राउन हो गया है और इसको भूनने में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगा है। और इसको हमें लगातार चलाना है जिससे ये कढ़ाई में ना लग जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी लगने लग जाता है।
चिपकता तो नहीं है लेकिन बहुत जल्दी जलने लग जाता है, इसलिए हमें इसे सिम आंच पर ही भूनना है, हल्की बिल्कुल आंच पर। और अब ये भून के तैयार हो गया है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमारे पास हैं, अब गैस बंद कर देते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने काट कर तैयार किए थे, इन सबको हम इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे इन सब ड्राई फ्रूट्स की में अगर कुछ भी सीलापन हो तो वो निकल जाएगा। और ये किशमिश भी मैंने धो के तैयार करी है, इस किशमिश को भी इसमें अभी डाल देते हैं। ये सब ड्राई फ्रूट्स मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इनका सीलापन निकल जाए और इनमें करारापन आ जाए। और ये किशमिश भी मैंने धो के अच्छे से निचोड़ दी है इस तरह से, ताकि इसमें पानी ना रहे। और ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें चीनी मिला देंगे। इसको ढकना नहीं है, खुला रखना है और बीच बीच में चला दें, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। और जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। ये ठंडा हो गया है और मैंने इसमें खांड की जगह मिश्री मिलाई है, क्योंकि मैं हमेशा इसमें मिश्री मिलाती हूँ। 300 ग्राम मिश्री मैंने इसमें मिला दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये जो नारियल पाक मैंने बनाया है, ये नारियल पाक बहुत ही हेल्दी है। नारियल के विषय में आप सब लोग जानते हैं कि नारियल कितना ज़्यादा शरीर के लिए लाभकारी है। नारियल हमारे इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाता ही है, और नारियल जो है हमारे हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल होता है वो ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। और नारियल का जो तेल है या जो नारियल है वो जिनको अल्जाइमर पेशेंट हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। इसके अलावा जो हमने इसमें खसखस डाली है वो माइंड को रिलैक्स देने के लिए अच्छी होती है, उससे नींद बहुत अच्छी आती है। डिप्रेशन के पेशेंट के लिए वो बहुत अच्छा होता है, पूरे शरीर में ताकत देती है। उड़द की दाल, उसमें बहुत कैल्शियम होता है और उड़द की दाल हड्डियों को जोड़ने में भी लाभकारी होती है। तो अभी आपने देखा ये व्यंजन कैसे बनाया है। ये व्यंजन चूँकि नारियल, खसखस, ड्राई फ्रूट्स और उड़द की दाल से बना हुआ है, तो ये इतना पौष्टिक है कि इसमें भरपूर कैल्शियम है। कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर सब कुछ भरपूर मात्रा में है। तो इसको नाश्ते में रोज़ाना 3 से 4 बड़े चम्मच भर के खाना चाहिए और उसको खूब चबा चबा करके खाना चाहिए, टेस्ट लेकर के खाना चाहिए। और उसके ऊपर 1 गिलास हल्का गर्म दूध घूंट घूंट करके पीना चाहिए। ये इतना हेल्दी नाश्ता है कि अगर आपने इसको 3-4 महीने सर्दियों में रोज़ाना खा लिया तो आपका साल भर का कोटा पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको साल भर तक किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी नहीं लगेगी, आप पूरे साल हेल्दी बने रहेंगे। तो आप इसको बनाएं और खाएं और अपने कमेंट्स आयुष शक्ति पर ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।